हेलो बच्चों, मैं डीके सर। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म कैसे बनाते हैं, जिसका सूत्र होता है CHCl3। वैसे भी हम लोग बहुत सुने हैं कि प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म कैसे बनाते हैं, या सुने हैं कि क्लोरोफार्म का उपयोग कहाँ होता है। तो क्लोरोफार्म का उपयोग दो तरीके से होता है। एक तो भैया जैसे शल्य चिकित्सा में हो गया, कोई जैसे ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे क्लोरोफार्म निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दूसरे तरीके में जैसे कहीं पे कहते हैं ना, वो अरे हमारे भैया रेलगाड़िया सावत रहन, उनका सुहाई उनका कुसमनवाई लूट लेहन ना, तो वही है क्लोरोफार्म। आज उसी को बताते हैं कि भैया क्लोरोफार्म कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने की विधि। तो भैया कोई भी चीज़ अगर हम प्रयोगशाला में लैब में बनाते हैं तो उसके लिए कुछ हमको आवश्यक सामग्रियां चाहिए होती हैं। तो कौन सी आवश्यक सामग्रियां हैं, तो यहाँ पे लिखा गया आवश्यक सामग्री में हमको बर्नर चाहिए, गोल पेंदी का फ्लास्क चाहिए, संघनित्र चाहिए, ग्राही पात्र चाहिए जिसमें हम एकत्रित करेंगे बनाने के बाद, जल उष्मक चाहिए, एथिल अल्कोहल चाहिए और ब्लीचिंग पाउडर, और इसके साथ साथ हमको जल भी चाहिए। तो ये फिगर देखिए, दिख रहा है फिगर कठिन नहीं है। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, पहले एक गोलपेदी का फ्लास्क बना लेंगे, उससे एक संघनित्र जोड़ लेंगे, उस संघनित्र को हम गिरा देंगे भैया कहाँ, ग्राही पात्र में। ओके, तो बनाते कैसे हैं देखिए भैया। प्रयोगशाला में बनाने के लिए सबसे पहले हमको इन दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एथिल अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर। एथिल अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर तो परिभाषा में हम लिख भी सकते हैं, कैसे जैसे बताएंगे आप वैसे लिख भी सकते हैं। 200 ग्राम, कितना बच्चों, 200 ग्राम हम ताज़ा ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं। क्या लेते हैं, ताज़ा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। 200 ग्राम ताज़ा ब्लीचिंग पाउडर में हम भैया कितना, 500 ml, कितना 500 ml उसमें हम जल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, जल मिला देते हैं। जल मिलाने के बाद वो बच्चों क्रीम जैसा गाढ़ा पेस्ट बन जाता है। कैसा बन जाता है, क्रीम जैसा गाढ़ा पेस्ट बन जाता है। कहने का मतलब 200 ग्राम ताज़ा ब्लीचिंग पाउडर में 50 ml जल मिलाकर क्रीम जैसा गाढ़ा पेस्ट बना लेते हैं। अब इस पेस्ट को हम संघनित्र से जुड़े एक गोल पेदी के फ्लास्क में डाल देते हैं। अब हम भैया 25 ml, कितना ml बच्चों, 25 ml, 25 ml क्या लेते हैं, एथिल अल्कोहल C2H5OH। ये एथिल अल्कोहल बहुत मशहूर है, लोग पी पा के टर रहते हैं कहीं कहीं पे ना, ये शराब के रूप में अक्सर करके प्रयोग होता है। तो भैया 25 ml एथिल अल्कोहल में भैया हम 50 ml, कितना ml, 50 ml हम H2O डाल देते हैं। क्या डाल देंगे, H2O। 50 ml H2O डाल देंगे तो ये भैया हो जाएगा तनु, डाइल्यूट। तनु का मतलब पतला हो जाएगा। अब इस तनु विलयन को इस गोल पेदी के फ्लास्क में धीरे धीरे डाल देते हैं। ठीक, यहां सेंटेंस क्लियर कीजिए। 200 ग्राम ताजा ब्लीचिंग पाउडर में 500 ml जल डालकर क्रीम जैसा गाढ़ा पेस्ट बना लेते हैं। अब उस गाढ़े पेस्ट को गोल पेदी के फ्लास्क में डाल देते हैं। उसके बाद 25 ml एथिल अल्कोहल लेते हैं, जिसमें 50 ml जल डालकर हम उसे तनु कर देते हैं। उस तनु विलयन को गोल पेदी के फ्लास्क में धीरे धीरे छोड़ देते हैं ना, छोड़ दिए। छोड़ने के बाद बर्नर की सहायता से, किसकी सहायता से, बर्नर की सहायता से जल उष्मक, वाटर बाथ इसे बोलते हैं हिंदी में, जल उष्मक। क्या बोलते हैं, जल उष्मक। जल उष्मक पे रखे गोल पेदी के फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं।
गर्म करने के बाद इन दोनों में तीव्र अभिक्रिया होती है। जब तीव्र अभिक्रिया होती है तो वहां से बच्चों निकलता है क्लोरोफॉर्म CHCl3, जो गैसीय अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था में रहता है? गैसीय अवस्था में रहता है। तो उसको हम क्या करते हैं? संघनित्र में से होकर गुजारते हैं। और संघनित्र का कार्य क्या है? कंडेंसर। कंडेंसर जानते हैं ना, संघनित्र क्या करता है? पंखा वंखम लगा रहता है कंडेंसर, वो ठंडा करने का कार्य करता है। लेकिन यहां पे जल संघनित्र है, ठीक है, जल के द्वारा इसको क्या करेगा? वो ठंडा करेगा। तो यहां पे जो क्लोरोफॉर्म है यह यहां से आश्रित होगा जाएगा, तो इसको संघनित्र में से जब गुजारेंगे तो यह ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा तो किस में बदल जाएगा? द्रव में, जिसे हम एक्सेप्टर ग्राही पात्र में एकत्रित कर लेंगे। ठीक, सुन लीजिए फिर से। 200 ग्राम ताजा ब्लीचिंग पाउडर में 50 ml जल घोलकर उसे क्रीम जैसा गाढ़ा पेस्ट बना लेते हैं, और इस गाढ़े पेस्ट को गोलपेदी के फ्लास्क में डाल देते हैं। उसके बाद 25 ml एथिल अल्कोहल लेते हैं, और उस 25 ml में 50 ml क्या डालते हैं? जल। डालने के बाद वह विलयन तनु हो जाता है। तनु का मतलब पतला हो जाता है। उस पतले विलयन को या उस तनु विलयन को हम गोलपेदी के फ्लास्क में धीरे धीरे छोड़ देते हैं। अब बर्नर की सहायता से जल संघनित्र पर रखे हुए गोलपेदी के फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे एथिल अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर में तीव्र अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्लोरोफॉर्म गैसीय अवस्था में निकलता है, जिसे हम एक संघनित्र से होकर गुजारते हैं। संघनित्र इसको जब ठंडा करता है तो यह भैया द्रव में बदल जाता है, जिसे हम ग्राही पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। यही है प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। ठीक, तो एक बार वैसे सुन लीजिए भैया। प्रयोगशाला में अगर हम कुछ भी बनाते हैं तो आवश्यक सामग्रियां चाहिए होती हैं ना। तो आवश्यक सामग्रियों में यहाँ पे है भैया, बर्नर चाहिए, गोलपेदी का फ्लास्क चाहिए, उसके बाद संघनित्र चाहिए, ग्राही पात्र चाहिए। जिसको बनाना है उसके लिए आवश्यक पदार्थ जैसे एथिल अल्कोहल चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर चाहिए, जल चाहिए, ये हो गए। अब बनाते कैसे हैं भैया? 200 ग्राम ताज़ा ब्लीचिंग पाउडर में 500 ml जल घोलकर क्रीम जैसा गाढ़ा पेस्ट बना लेते हैं। गाढ़े पेस्ट को गोलपेदी के फ्लास्क में डाल देते हैं। 25 ml एथिल अल्कोहल को 50 ml जल में घोलकर तनु कर लेते हैं। तनु विलयन को गोलपेदी के फ्लास्क में धीरे धीरे छोड़ देते हैं। फिर बर्नर की सहायता से इस गोलपेदी को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे एथिल अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर में तीव्र अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्लोरोफॉर्म बनता है, जो गैसीय अवस्था में रहता है, जिसे हम संघनित्र में से होकर गुजारते हैं। संघनित्र उसको ठंडा कर देता है, जिससे वह गैस से कौन सी अवस्था बदल जाता है? द्रव अवस्था बदल जाता है, और उसे हम ग्राही पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। यह है बच्चों प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। हो गया? समझ में आ गया होगा भैया कि कैसे प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म हम बनाते हैं। ओके, बस भैया आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। 1 मिनट होना।